अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। इंतखाबात की आमद है और आज से ठीक 65 रोज़ बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान का वोटर वोट डालने के लिए निकलेगा और हक़ राय दही के ज़रिए अपने अपने नुमाइंदों का चुनाव करेगा। लेकिन इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान क्या सोच रहा है, अवाम की पसंदीदा जमात कौन सी है और वो किसे वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठा देखना चाहते हैं। इस हवाले से हबीब अकरम साहब अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी शहर बर शहर जाकर इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं और अवामी रुझानात से मुतालिक इब्तदाई मालूमात से हमें आगाह कर रहे हैं। आज हम आपको NA 78 गुजरांवाला और NA 66 वजीराबाद के अवाम की राय दिखाएंगे कि उनके नज़दीक 2024 के इंतखाबात में कौन सी जमात जीतेगी। मुझे तो नहीं समझ आ रही किसी पार्टी की भी। नॉन लीग जीते। करप्शन साबित ही नहीं हुई नवाज शरीफ की, सब कोई बंदा सही नहीं। इमरान खान ने कहा जी मैंने IMF के पास नहीं जाना, हम मर जाएंगे, लेकिन बाद में उसने फिर यू टर्न लिया। सीमेंट बजरी सरिये से अलावा नवाज शरीफ ने क्या काम किया। गुजरांवाला में तो नून लीग ही है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई भी ना खड़ा हो फिर भी PTI का वोट डालेगा। जो भी जीते हमारा वोट PTI है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि PTI आपके सर पे सवार हो। नवाज शरीफ आशिक है, जिसका वोट है उसको अंदर बंद किया हुआ है। सारी फारक मैं वोट लब्बे को डालूंगा। यहाँ पर तो कोई पार्टी है ही नहीं है, जिनको मार लिया। साढ़े वास्ते कोई पार्टी नहीं, ना कोई गरीबा का हामी है। जेड़ा भी आएगा ना सिर्फ खान वाले होंगे, लुटन वाले होंगे, गरीबा वाला कोई भी होगा। नून लीग नजर आ रही है। तो कोई ना ही है तो बेहतर है। तो इस मामले में सारी उम्मीद बंद है तो हमारी आवाज भी बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला में और कौमी असम्बली का हलका है NA 78 जो 2018 में NA 81 था। इस हलके से जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने फतह हासिल की थी PMLN के टिकट पर और उनका मुकाबला किया था चौधरी मोहम्मद सिद्दीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। 1,30,000 से कुछ ज़्यादा वोट लिए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और 88,000 से कुछ ज़्यादा वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन इस ज़िले से साफ़ हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि उसकी क़यादत ने या तो बयान दे दिए हैं या वो रूपोश है। दूसरा अहम मामला जो इस हवाले से आपको अर्ज़ करूँ कि गुजरांवाला में पिछली बार यानी 2018 में 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, लेकिन बाद में डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद के अलग हो जाने से एक नशिस्त निकल गई और एक नशिस्त जो हाफजाबाद और गुजरांवाला में तकसीम हो गई। यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त गुजरांवाला में तकरीबन 4.5 नशिस्तें हैं, 4 मुकम्मल और 1 आधी, यानी 77 से लेके 81 तक NAs की नशिस्तें यहाँ पे हैं, जबकि 12 नशिस्तें यहाँ पर सूबाई असम्बली की हैं। यहाँ पर अब फिर एक बार पूरे पाकिस्तान की तरह इलेक्शन की आमद है, तो यहाँ पे ज़रा बात करके देखते हैं कि क्या ये हलका 2018 की तरह PMLN का गढ़ है या सूरत हाल कुछ बदलती दिखाई देती है। तो आइए बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक छोटा सवाल है जी। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार? वोट अच्छा ठीक है, हकदार भी हो। अच्छा, वैसे क्यों? जबरदस्त बंदा, ईमानदार बंदा। ठीक है, तो आपको लगता है कि आइंदा भी PTI आएगी? इंशाल्लाह आएगी। वैसे PTI था तो उम्मीदवार ही कोई नहीं कोई बन जाएंगे, टाइम आएगा। अच्छा, अगर उम्मीदवार नहीं तो हम आ जाएंगे। देखो अभी तो कोई पता नहीं है। अच्छा ठीक है, अरे अब इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन तो होने हैं। हाँ। देखो शायद नॉन लीग जीते। आपकी राय क्या है? नॉन लीग की। मुझे तो नहीं समझ आ रही किसी पार्टी की भी जाना। अच्छा, क्यों? बस हालात ही ऐसे हैं जाना। अच्छा, बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हैं जाना। हाँ। तो क्या करेंगे ये गरीब आवाम जाना। लेकिन जाहिर है हम वोट देंगे, कोई पार्टी हुकूमत बनाएगी तभी तो बात चलेगी ना। वो तो बात सही है, हाँ। लेकिन पार्टियों में से भी ये समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ से जाना उठते हैं लूटने वाले तो वही भाग जाते हैं। ये मसला है। वोट देंगे या नहीं? वोट का कोई पता नहीं है। अच्छा, ना पहले से दिए थे ना अभी दिए हैं। नॉन लीग को तो जिताएंगे दोबारा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उनकी वजह से मुल्क पहले भी सही स्टेबल हो गया था, अब फिर दोबारा इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता जो बात लोग करते हैं खास तौर पे PTI वाले, जी बड़ी करप्ट लोग थे, बड़े ये थे? करप्ट लोग ने, उन्होंने करप्शन साबित ही नहीं हुई नवाज शरीफ की। कोई हुई है करप्शन साबित हुई है? नहीं हुई। अगर होती तो फिर वो उनके वो केस वगैरह माफ़ ना होते। अब
कोई बंदा सही नहीं दुनिया भुखी मरदी पे समझ आई गल दी उन्हें अपनी तिजोरियां पर नहीं वोट पाने चाहिए कि नहीं? मैं जो पाया तो नवाज शरीफ को पाऊंगा। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना चाहिए आपकी नौकरी? मेरे हिसाब से तो पीटीआई को जीतना चाहिए। पीटीआई। हाँ, क्यों? विजनरी बंदा है, उसने मतलब काफ़ी पॉजिटिव काम किए हैं, मरूसी सियासत को ख़त्म किया है, जो मेन चीज़ है। ये जो मौरूसी सियासत वाली बात है, ये बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी आप यूँ कहिए कि उसकी ताकत है कि इस वक्त भी जब अब बात हो रही है कि कोई शायद कागजी तौर पे कोई क़यादत तब्दील हो तो उसमें भी मौरूसियत से निजात हासिल की जा रही है। नवाज शरीफ जी। क्यों? नवाज शरीफ छोड़कर गए थे ना, ठीक है, तो घी कितने का किलो था? 170। सोना कितने का था? 47,000 रुपये, ठीक है। लेकिन जब इमरान खान आया तो सोना कितने का है और घी कितने का चला गया? जब पीडीएम आई तो इमरान खान साहब कहाँ छोड़ के गए? इमरान खान ने, देखो ना, इमरान खान ने ये सब कुछ किया है ना। इमरान खान ने कहा जी मैंने IMF के पास नहीं जाना, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन बाद में उसने फिर यू टर्न लिया। इन्होंने 3 किश्तें ली हैं, क्या किया है? नवाज शरीफ ने लिया पैसा, उन्होंने जाल बिछाए हैं, सड़कों के जाल बिछाए हैं, इमाम के लिए कुछ किया है, लेकिन इमरान खान ने क्या किया? 3 किश्तें ली हैं उसने। आपको क्या लगता है? सीमेंट बजरी सरिये से अलावा नवाज शरीफ ने क्या काम किया? ये 3-4 चीजें निकाल के ना उसने पूछने क्या काम किया है नवाज शरीफ ने। आप क्या समझते हैं फिर आइंदा इलेक्शन में किसको? वो सिलेक्शन हो चुकी है, इलेक्शन की बात ना करें, सिलेक्शन हो चुकी है। आपको लीडर जैसा नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ की पार्टी। क्यों? हाँ जी, उसने काम बहुत अच्छे किए हैं। गुजरांवाला में तो नून लीग ही है, पीटीआई के पास उम्मीदवार भी इतने मुनासिब आदमी नहीं है, वो वगैरह हैं ज़्यादा, तो पक्के उम्मीदवार नहीं है। नून लीग के पुराने पक्के उम्मीदवार हैं, उन्होंने काम भी किया हुआ है। इंशाल्लाह पीटीआई का इंशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई के बारे में कह रहे हैं कि उम्मीदवार ही कोई नहीं, तो फिर क्या जो भी होगा? नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह कम से कोई भी ना खड़ा होगा फिर भी पीटीआई का वोट डालेगा। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है आपके ख्याल में जो आपके उस वोट का हकदार है? नून लीग। अच्छा, क्यों? वो उन्होंने बहुत काम किए हैं इधर। मुझे तो मुस्लिम लीग नून में रही है। क्यों सर, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उन लोगों ने बहुत काम किया है, पाकिस्तान मोटरवेज बनाई है, हमें अस्पताल दिए हैं, ठीक है, और एजुकेशन का निज़ाम अच्छा किया है। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जो आपके वोट का? नून लीग। क्यों? फेवरेट जो भी जीते हमारा वोट पीटीआई का है। अच्छा, क्यों सर? बस हमेशा ज़्यादा लगता है हमारा तो अच्छा, पीटीआई। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, क्यों वैसे? सर बेसिकली आपको पता है जो मुल्क के हालात हैं, वैसे भी गुजरांवाला में कहते थे नून लीग का किला है, ये तो पीटीआई का किला है। इंशाल्लाह ये साबित करेगा ये बाज़ार, इंशाल्लाह इधर से ये खुरम दस्तगीर का हल्का है। अगर मेरी आवाज़ खुरम दस्तगीर को जाए, ये पैगाम है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि पीटीआई आपके सर पे सवार होगी इंशाल्लाह। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हक? नून लीग ही वैसे आ रही है, वैसे यहाँ पे तो ज़्यादा नून लीग का ही राज है। अच्छा, आपकी राय क्या? हमारी राय के साथ ही। अच्छा, आपकी राय पीटीआई। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन होंगे ही नहीं, अच्छा, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जिसका वोट है उसको तो अंदर बंद किया हुआ है। पहले तो उसको छोड़े ना, फिर मुकाबला देखते हैं ना, मैदान में खिलाड़ी आए तो फिर पता चलता है ना। खिलाड़ी को तो आपने बंद किया हुआ है, उसको छोड़े तो फिर आपको पता चलेगा ना कौन मैदान खेलता है। उनकी जगह तो कोई उम्मीदवार ही होगा ना उनका। देखिए, उम्मीदवार तो वो कहना है कि मैं खंबा भी खड़ा करूंगा ना, उसको वोट मिलेगा, तो इंशाल्लाह खंबा भी खड़ा होगा तो हम उसको वोट देंगे। तो कोई ख्याल नहीं है, वोट पाओगे या नहीं? जरूर पावांगे, जरा को अच्छा बंदा आएगा फिर पावांगे। अच्छा, हाले फैसला नहीं कीता। इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपका वोट मिल रहा है? बाजी सारी आई देने सारी सारे फर्क है साढ़े, फिर भी आपकी राय? सारी फर्क वोट देंगे या नहीं? देखा की करना की नहीं। इमरान खान। पीटीआई। हाँ पीटीआई। क्यों? वो अच्छा बंदा है, इंसान भी अच्छा है, हाँ पढ़ा लिखा है, बोलना उसको पता है कैसे बोलना कैसे नहीं, तो मुल्क के लिए सोचता भी है, उसकी सोच भी अच्छी है। मैं तो अपना वोट लब्बे को डालूंगा, मुझे नहीं। टीएलपी। हाँ जी, मुझे नहीं पता और किसी का। इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आपका वोट मिल रहा है? यहाँ पर तो कोई पार्टी है ही नहीं है, जो पार्टी उठती है उसको अंदर दे देते हैं। वो क्या करेगी, पार्टी है कहाँ है? पार्टी है, कौन सी एक ही पार्टी है, चाहे वो आगे आए या पीछे आए। नहीं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, TLP है, जमात इस्लामी। 5-5 साल के लिए आते हैं, फिर दूसरे को दे के अपने घर चले जाते हैं, बात खत्म। अब आप वोट देंगे या नहीं?
इमरान खान जब इक़्तिदार पे नहीं था ना, तो उसने 5 साल मेरी बच्ची का इलाज किया है। अच्छा। और जिस दिन इलेक्शन पे आया है ना वो, उस दिन उसका आखिरी दिन था। ठीक है। खुदा की कसम 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। यहाँ से जाते थे लाहौर, सिर्फ वही किराया लगता था हमारा, वरना 1 रुपया ये अस्पताल में नहीं लगा। अब आपने क्या फैसला सोचा है कि किसको ये सोचा, दिल को मार लिया। मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ को जीतना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उसके दौर में तकरीबन बेहतरी थी, कोरोना होने के बावजूद फिर भी बेहतरी थी। अच्छा। हाँ जी, ये 16 माह के अंदर इस हुकूमत ने क्या किया आप लोग बेहतर समझते। हमने किसी को डालना ही नहीं जी, डालना ही नहीं वोट डालना ही नहीं। अरे क्यों? डालना तो पीटीआई। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। अब जो इलेक्शन आ रहा है फिर आपका क्या फैसला? ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜੀ। अच्छा, क्यों? ਓਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੌ ਲਿਖ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਇੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ 'ਚ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ महंगाई घट होवे। हम तो PMLN के हैं, नवाज शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बात ये है कि जो पहले देखे ना कि जिसने पहले काम किया है उसका हक भी बनता है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि उसको सपोर्ट करें। तो दूसरी बात यह है कि जो पहले उसके बाद आए हैं या जिनको लाया गया है उन्होंने क्या काम किया। अगर तो ये बंदा थोड़ा सा तवज्जो दे तो फिर ही पता चलता है कि यार उन्होंने काम किया। कौन है वो? नवाज शरीफ साहब है। जो आपके ख्याल में कौन है जिसको जीतना चाहिए? नवाज शरीफ को जीतना चाहिए। नवाज शरीफ को जीतना चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए वो काम करता है, पहले भी काम किया, आगे भी वो काम करेगा। तरीके इंसाफ पीटीआई। क्यों सर? यार मड़ा वो अच्छा बंदा है। अच्छा। खान अच्छा बंदा है, वो ठीक है। उसके साथ चोर मिले हुए थे, वो चोर अभी उनका सफाया हो गया है। अभी अवाम को शऊर आ गया। ये मत समझे ये कि ये कुछ कर लेंगे, ये नहीं कहीं जाएंगे। नो लीग। क्यों? आपको क्या लगता है? इमरान खान। अच्छा, ये आप दोनों दोस्त हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये दोस्ती कैसे चल रही है? PMLN और PTI में तो इतनी दोस्ती नहीं। शुरू से जो है ना नून लीग के। अच्छा, और आप? पीटीआई शुरू से। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी और उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीत? सारे पार्टी वाले कहते ने कोई मनु वेख लो, कोई मनु वेख लो, सब जोर तो लगा रहे हैं। नून लीग की ज्यादा ही है। आपकी क्या है? हाँ, नून लीग। हमारा वोट तो बस भले को ही है, इंशाल्लाह उसको ही रहेगा। अच्छा। उसको ही सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्यों? आपकी ज़िंदगी का पहला ये फैसला होगा, आप इस मुल्क को बनाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे अपने वोट के ज़रिए, तो आप क्यों समझते हैं कि PTI इस काबिल? पीटीआई ये है कि ठीक है, करप्शन तो सारे करते हैं, ठीक है, शेरों ने भी किया। ये है कि पर जो मुल्क संभालने वाला था ना वो नहीं था। बस पार्टियाँ तो सभी हैं, सब आपके सामने है, सब का हालात सबके सामने है। जो कुछ मुल्क के हालात हैं, जो सियासी गेम चल रही है, इस लिहाज से कोई कहा नहीं जा सकता क्या होगा। बस यही है कि मुस्लिम लीग नून के हालात कुछ ठीक नज़र आ रहे हैं। कोई नवाज शरीफ की वजह से लोगों की नज़रें नवाज शरीफ भी राय नवाज शरीफ। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी और उम्मीदवार है सर जिसको जीतना चाहिए? क्यों सर? बहुत अच्छा बंदा है इंशाअल्लाह। हाँ जी, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, अल्लाह उसके वास्ते बेहतरियाँ करे जी। एक अमूमी बात कही जाती है कि शायद उनसे हुकूमत नहीं चल। नहीं, हुकूमत चलती है, वो पीछे चलने नहीं देते। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अच्छा। ਕਿ ਜਿਸ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕੁਛ, ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖਾਬ ਵਾਕਈ ਵਹਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। अच्छा, ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो ये बताएं वोट देंगे? ਵੋਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ? वो कौन होएगा? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਵਾਜੇ ਵੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਰ।
ਉਹ ਬਤੋ ਨਾ ਕੋ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो बैक पाकिस्तान टीएलपी? जी। अच्छा, क्यों? जी वो मजहबी जमात है, अच्छा, इस्लाम को जो है ना तख्त पे लाना चाहते हैं, अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में टीएल? जी आपकी राय? इंशाल्लाह टीएलपी। और पीटीआई फितना जमात है बस। अब तो नून लीग ही नजर आ रही है और क्या नजर, आपकी राय? वैसे वही आ रही नजर और तो कोई नहीं, इलेक्शन हो, फेयर फ्री इलेक्शन में आपकी राय किसके साथ है? जी नवाज शरीफ के साथ ही होगी। मेरे ख्याल से तो जीतना चाहिए इस बार पीटीआई को ही आना चाहिए दोबारा से। आप ख्याल में पीटीआई को? अगर फेयर एंड फेयर और इमरान खान को छोड़ें तो, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, छोड़ेंगे नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो रही है, चले बेशक। फेयर फेयर हमारे मुल्क में कभी हुए भी नहीं, कभी भी नहीं हुए, ना होंगे। ये पक्की बात, मियाँ साहब को सबका पता मियाँ साहब कैसे आए हैं और कैसे जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि गुजरांवाला जो है ये बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाता है। 2018 में यहाँ की सभी नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती थी। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना चाहिए? हमें तो जी पीटीआई। पीटीआई क्यों है? बस वैसे उससे ही तवक्को है। पीटीआई पीटीआई। पीटीआई क्यों सर? वो सारे इनसे काफ़ी बेहतर है नून लीग से। वो ईमानदार है, ये खान साहब जो है ना वो ईमानदार हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ये सारे करप्ट हैं। पीटीआई। पीटीआई, अच्छा, क्यों? बस पीटीआई। ये बताएं, गुजरांवाला तो एक पीएमएलएन का गढ़ है जी, अब क्या हुआ? अभी पीटीआई। आपको क्या लग रहा है अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का हकदार हो सकता है? जो मुल्क की खातिर काम करे, बस सिंसियर होना चाहिए अवाम के साथ। गरीब अवाम का बहुत बुरा हाल है। ये बात तो है, लेकिन आप अब ज़ाहिर है सिंसियरिटी का या अखलास का तो सभी लोग एक दावा करते हैं, तो आप इन दावों में से किसके दावे को समझते हैं कि वो? मेरी समझ में इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। आया था थोड़ा सा, उसको पकड़ के अंदर कर दिया, उसने भी पकड़ के छोड़ दिया। हाले तो कोई ना ही है तो बेहतर है। क्यों? सारी फारक सब फारक है। अच्छा, लेकिन आप ज़ाहिर इलेक्शन होगा, एक गवर्नमेंट बनेगी, हमारी नुमाइंदा होगी, आपकी राय में किसको, कौन है बेहतर? नून लीग बेहतर है। अच्छा, क्यों वैसे? उसकी हुकूमत में कारोबार था, लेकिन पीटीआई की हुकूमत में कारोबार इतना नहीं था, लेकिन कारोबार के हालात से देखा नून लीग बेस्ट है। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में? सर इस माह में सारे मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। वोट ही नहीं देंगे वोट। लेकिन वोट से ही हमारा हम लोगों का एहतसाब क्या हुआ है, हर गर्मियों में बड़ा दिल बर्दाश्त हूँ, सर किसी को वोट नहीं देना। वोट ही नहीं देना। ये देख लें, हमारे नौजवान बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इररिलेवेंट हो चुकी हैं। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसको जीत? पीपल पार्टी। इलेक्शन होना ही नहीं, इलेक्शन होने ही नहीं होना। चले अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन हो तो फिर पीटीआई है। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट? पीटीआई। पीटीआई, इंशाल्लाह। क्या वजह? बस अल्लाह के हुक्म से आएगी पीटीआई। नून लीग को। क्यों सर? इमरान खान आपके सामने जो काम किए हैं गलत को जीतना चाहिए। अच्छा, पीटीआई। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीटीआई। अच्छा, क्यों है? वो अच्छे काम करते हैं, लोगों के हक में है वो। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना चाहिए, आपके वोट? अगर आप भाई सही पूछते हैं तो जिन लोगों ने काम किया, कौम मुल्क की खिदमत की, उसमें तो मियां नवाज शरीफ का नाम आता है। हाँ जी, तो वो जब वो आए हैं मैदान में तो बाकी सब जमातें 0/0 हो गई हैं। अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ जी, उसका अपना बड़ा मकाम है। वो जो बोलता है ना सच बोलता है, तो जो बात करता है वो हमदर्दी की बात करता है कौम मुल्क की खातिर। बाकी फिर कुदरत का निज़ाम है, अभी तो सार उनके बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। भाई उन्होंने लाइट का काम करके दिया, बड़े बड़े काम करके दिए, मोटरवे बनाया, दूसरी चीज़ें बड़ा कोई बहुत जब आते हैं कुछ बनाते हैं, बाद लोग जो आते हैं कुछ बनाते नहीं, बातें ज़्यादा करते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से आसार भी हैं, और ख़ास करके शहरों में तो मियां नवाज शरीफ का नाम है अल्लाह की मेहरबानी, और आएंगे भी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। ये तो आपने एक अमूमी बात कर दी ना, लेकिन जाहिर है मुल्क के लिए बेहतरी के तो सारे दावे कर। उम्मीद जो है ना वो उम्मीद बंद है, तो हमारी आवाज़ भी बंद है। उम्मीद बंद है और हमारी आवाज़ भी बंद है, ये एक दोस्त का कहना था। मतलब पीटीआई। नून लीग। क्यों सर? सारा मामला आपके सामने है, देखें कितना उन्होंने मुल्क के लिए काम किया है।
ठीक है। वो तो चोर पार्टी है नून जो है पीटीआई जो है। हाँ जी। आपको लगता है कि नून लीग को आपको पता है, सारा पता आना चाहिए इनको, यही खुशहाली की जमानत है ये। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जिसको जीतना चाहिए? जो भी हो अच्छा आना चाहिए बस। आपके वोट से ही आएगा ना। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛੇ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ मैं नहीं कुछ कह सकता भाई जी। नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला जनाब शेर जनाब इंशाल्लाह वोट उनका ही है। क्यों जनाब? उन्होंने देखे ना बहुत अच्छे काम किए हैं, मुस्तकबिल में आने वाले भी और आगे भी मजीद बहुत अच्छे काम करेंगे, तो हमें उनसे उम्मीदें हैं पूरी। पीटीआई को आपके ख्याल में पीटीआई अगर आती है इस वक्त तो काफ़ी मुश्किल में है पीटीआई, मसाइल हल कर हाँ हो जाएंगे हल इंशाल्लाह। सच्ची बात ये है, मुझे तो सारे सिस्टम भी अफसोस हो रहा है, जो अब सारे सिस्टम ही अफसोसनाक है। अब क्या करें इस मुल्क का, क्या अब ना तो कारोबार रहा है ना ही कुछ और नज़र आ रहा है, कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। मैं ना आपकी और मेरी एज ज़रा, मेरी एज आपसे ज़्यादा होगी, मैं ना 88 से इलेक्शन को बाकायदा देख रहा हूँ। 88 से लेकर जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मुझे नहीं लगा आवाम को फ़ायदा हुआ, खर्चा ही हुआ है। आइंदा भी खर्चा ही करना है, जितना चाहे कर लें। वोट तो देंगे ना, मुश्किल ही लगता है। जिन्हें कम चंगे कीते होए ओ ही जितेगा। वो कौन है? मेरे तो ख्याल में कोई भी नहीं लग रहा, नजर आ रहा। कोई अल्लाह का फरिश्ता ही आएगा जो संभालेगा। हाँ, वोट पाना चाहिए, पावांगे वोट क्या। वही मैं पूछ रहा कि केड़ी पार्टी है जो समझ ਅਸੀਂ अपनी मर्जी ना जेड़ा चंगा लगेगा। अब इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में जो आपके वोट का हकदार है? के अलावा कोई नहीं है, सब चोर है। लेकिन सर बाकी पार्टियां बड़ा दावा कर रही हैं कि हम मुल्क के मसाइल को चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं भाई जान। कल मुकाबले भरोसा ही नहीं इन्हें कोई पता नहीं है, कुछ खिचड़ी पकनी है घूमतां दे विच। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੈਸੇ? मैं तो भान शेर ਨੂੰ वोट देना। जीतना अगर इंसाफ की बात करें तो पीटीआई को जीतना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बताऊं कि आपको बोलूं कि यार ये कैमरा बंद कर दो, आपका कैमरा बंद करके मुझे सारी दुनिया को दिखाओ, आप कैसे दिखाएंगे? कभी भी नहीं दिखाएंगे। उसको बंद कर दिया है। इंसाफ का तो तकाजा यही है ना, मैदान में आके मुकाबला किया जाए। जब से प्यो दादा से नून लीग से मैं खुद और मेरे दादा अब्बू सारे वोट में सारी ज़िंदगी जब से पैदा हुए हैं वो शेर को डालते आए हैं, लेकिन शेर हो गया है। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है सर आपके ख्याल में जो आपके वोट किया? नून लीग ही है, हम शुरू से नून लीग ही है, नून लीग ही है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून मसाइल इंशाल्लाह करेंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट? इंशाल्लाह नून लीग। इंशाल्लाह जीतना तो को चाहिए लेकिन जीतेगी नून लीग। बिल्कुल। आपकी राय किसके साथ? के साथ इंशाल्लाह। गुजरांवाला जो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला और गढ़ बन के सामने आया, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सूरत हाल कुछ बदली सी है। लेकिन बहरहाल हतमी फैसला तो गुजरांवाला के लोग 8 फरवरी को करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ से लेके चलेंगे वज़ीराबाद, और वज़ीराबाद में जाके उस हलके से के लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई को जीतना चाहिए। मियाँ साहब आउन दे, गरीब आम दा भी कोई सोचण दे। ये भुट्टो आवाम को चाहिए जमात इस्लामी को मौका दे। मेरी राय भाई कोई भी नहीं। पीटीआई सच्चा सुच्चा 21 ही अंदर है। पहली दफा इंशाल्लाह मैं शेर को वोट डालूंगा। वोट सिर्फ खान का माड़ा तो नवाज शरीफ का वोट है, बब्बर शेर का। खान साहब जिंदाबाद होए। इंशाल्लाह नून लीग जिंदाबाद। मुल्क का पैसा ज़ाया मत करे, इलेक्शन मत करवाए, कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद में और कौमी असम्बली का हलका है NA 66, जबकि पिछली दफ़ा यानी 2018 के इलेक्शन में ये NA 79 था, NA 79, और उस वक्त ये गुजरांवाला ज़िला का हिस्सा था। लेकिन बाद में वज़ीराबाद एक अलग से ज़िले के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पर कौमी असम्बली का एक ही हलका है। 2018 में इस हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त हासिल की थी और डॉक्टर निसार चीमा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये नशिस्त जीती थी और उनका मुकाबला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अहमद चट्ठा साहब ने मुकाबला किया था, लेकिन बहुत कम मार्जिन से ये सीट हार गए थे। बहरहाल अब सूरत हाल क्या है यहाँ पे ये बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्लाह। सर ये बताइए क्या लग रहा है अब यहाँ पे फिर एक दफ़ा इलेक्शन आ गया, तो कौन सा उम्मीदवार है, कौन सी पार्टी है जिससे आपके ख्याल में जीतना चाहिए?
इमरान खान क्यों? वैसे ही अच्छा लीडर शेर को। शेर क्यों? वो हुकूमत सही करते हैं। अच्छा, बाकी कोई नहीं करता? नहीं, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। शेर। ये आपको बताएं कि वज़ीराबाद में एक दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुका है और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीती थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ से पीपी यानी सूबाई असम्बली के जो रुकन थे शौकत मंजूर साहब, वो वफात पा गए थे। फिर उनकी अहलिया ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये नशिस्त जीती थी। सर वो तो आपको सबको ही पता है कि कौन उम्मीदवार का है, ठीक है। बाकी आपको पता है फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होती है नाम लेने पे, वो आपको इस चीज़ का तो अच्छी तरह मालूम है ना। अच्छा, वोट का जो हकदार वो ही है। अच्छा, मैं नाम ले रहा हूँ पीटीआई। जी बिल्कुल पीटीआई। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आइंदा इलेक्शन में? नून। शेर क्यों? अल्लाह बस वो उसकी कारकर्दगी अच्छी है। क्या कारकर्दगी आपको पसंद आती है सबसे ज़्यादा? पहले नंबर पे महंगाई उसके दौर में कम थी, ठीक है। इमरान खान आया तो महंगाई का सलाब आया। इंशाल्लाह वोट मुस्लिम लीग नून का इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है पीटीआई? जी इंशाल्लाह। क्यों लगता है? सर वो कौम के लिए बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। पार्टियां तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर सामने आएंगी सारी तो तब है ना। पीटीआई को आने देंगे तो फिर वो इंशाल्लाह वो ही क़यादत करेगी। नवाज शरीफ। शेर। पीटीआई को जीतना चाहिए, क्योंकि जो है ना, जो खान ने शऊर दे दिया ना, ठीक है, वो शऊर और कोई नहीं दे सकता। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार? खान साहब ने मुल्क दा बेड़ा गर्क कर छड़िया वे इंशाल्लाह। शेर साहब आए दा मियाँ साहब आउण दे, गरीब आम दा भी कुछ सोचण दे। इन्हें मुल्क दे बारे कोई एक इट भी नहीं लाई, उस बंदे ने मुल्क दे वास्ते आए सी ओ बंदा। पार्टी की सलाह केड़ी पार्टी केड़ा उम्मीदवार? जीए भुट्टो। जीए भुट्टो। जीए भुट्टो। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना? इस टाइम तो लग रहा है कोई भी नहीं है, लेकिन जो जिसे आप वोट देना पसंद करेंगे वही ठीक। आपको लगता है PMLN। शेर। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह पीटीआई ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। हम तो इंशाल्लाह मौका देंगे जमात इस्लामी को। अच्छा, तो जमात इस्लामी वाहिद जमात है मुल्क के लिए, ठीक है। अवाम को चाहिए जमात इस्लामी को मौका दे। हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये नारा है जमात इस्लामी का। आइंदा इलेक्शन के अंदर जो है ना, किसी पार्टी ने भी नहीं जीतना। PTI जिंदाबाद। क्यों? बस वैसे ही मैं पता है। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में? मैं एक ही गल करना कि इमरान खान डक लैन की आंदे, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋਵੇਗੀ। अच्छा, पीटीआई ਦੀ एक सीट दी। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है, कौन सा उम्मीदवार? इंशाल्लाह पीटीआई। जी। क्यों? सर वो सच्चा आदमी है। सर अभी तो नहीं पता चल रहा। अच्छा, इंशाल्लाह वैसे आपकी राय? इलेक्शन होने चाहिए, बस फ्री हैंड होने चाहिए। अभी आपने उम्मीदवार या पार्टी का फैसला नहीं अभी किया। मेरी राय भाई कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी आपने हालात बहुत दिनों लोगों ने खराब किए हुए हैं। इमरान खान भी नहीं ठीक, नवाज शरीफ भी नहीं ठीक, ज़रदारी भी नहीं ठीक, कोई भी ठीक नहीं। वोट देंगे या नहीं? हाँ, वोट नहीं देंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना? इमरान खान। अच्छा, पीटीआई। सच्चा मुस्लिम लीग नवाज। मुस्लिम लीग नवाज को क्यों सर? जी बिल्कुल, वो उन्होंने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट करवाई है वज़ीराबाद की। नवाज शरीफ। अच्छा, आपको लगता है कि मियाँ साहब जो हैं बेहतर हो जाएगा काम इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है पीटीआई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह? अच्छा है, बंदा अच्छा है। क्या लगता है आपको आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी है या कौन सा उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आपका वोट मिलना चाहिए? एक ही सी अंदर है वो। अच्छा, वो तो उम्मीदवार तो हो सकता है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 50 ਸਾਲ 30 साल प्रदेश घट आए हैं तो सानू नहीं लाज सही लगे हैं। हम तो PTI को देंगे, खान साहब को पक्का देंगे, चाहे जो भी हो, लुटेरों से जान छूटे। पीटीआई को सर। पीटीआई क्यों? सर जो असल शऊर है ना, वो हम आवाम को दिया है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो गुजरांवाला है हिस्टोरिकली और वज़ीराबाद भी ये PMLN का गढ़ रहा है, तो यहाँ तब्दीली आ सकती है? जी बिल्कुल, अभी आ सकती है। अभी जो आवाम को शऊर आ गया ना, शऊर का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। मुझे तो शेर लगता है। शेर जीता। वोट बन गया बेटा? मेरा वोट बन। पहली बार डालोगे? हाँ, पहली दफ़ा इंशाल्लाह मैं शेर को वोट डालूंगा। अच्छा, आपको लगता है शेर? हाँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा शेर जीतेगा। अच्छा, तो दोस्त आपको क्या लगता है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जी। PTI। क्यों? फ्यूचर उसी में है। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो समझते हैं कि मुस्तकबिल से चूँकि उनका राब्ता ज़्यादा है
अब हम जैसे लोगों का शायद मुस्तकबिल से उतना वास्ता नहीं है, लेकिन उनका है तो वो समझते हैं कि पीटीआई उनके मुस्तकबिल का बेहतर ध्यान रख सकती है। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है सर जिसको यहाँ से जीतना चाहिए? इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ इमरान खान जिंदाबाद। आपको लगता है कि पीटीआई? बिल्कुल ईमानदार बंदा। पीटीआई का वोट है। आपकी राय पीटीआई? बिल्कुल अक्सरियत। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में? नॉन लीग शेर क्यों? वो काम बहुत अच्छा करते हैं। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना चाहिए? जो नज़र आएगा उसको दे देंगे। जो नजर आएगा? हाँ, जो अच्छा नज़र आएगा उसको दे देंगे। पीटीआई जिंदाबाद। हक साइड ते खलोवो, बेईमान दे नाल ना खलोवो। इमरान खान। क्यों? टाइम पूरा नहीं किया, एक और मौका देना चाहिए। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना चाहिए? मेरे ख्याल में तो पीटीआई बेस्ट। आपको लगता है पीटीआई? क्यों सर? क्योंकि वो ही अच्छी है। पीटीआई पीटीआई जी। अच्छा, क्यों? बस अच्छा लीडर है वो भाई। आपको लगता है कि पीटीआई? बस ऐसा लीडर है कि उसके जैसा लीडर ही नहीं आया पाकिस्तान में। अभी तो नून लीग क्या, वजीराबाद में आपको नून लीग की नजर आएगी। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में जिसको जीतना चाहिए आपका वोट? माड़ा तो नवाज शरीफ का वोट है, बब्बर शेर का। अच्छा, बब्बर शेर भाई बब्बर शेर अपना उन्हें रोने इंटरनेशनल मुल्क नूं बना रहा है। गाड़ी ने सड़क सारा कुछ साडा निजाम सारा हट बेहतरीन सारा कुछ करा रहा है। लाला ही और की चाहिए। मुल्क का पैसा ज़ाया मत करे, इलेक्शन मत करवाए। कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है हमारे मुल्क में, इलेक्शन की जरूरत नहीं। क्यों सर? पहले कहते हैं हमारे खजाने खाली है, करोड़ों रुपया इलेक्शन पे लगाते हैं, फिर कहते हैं जी इलेक्शन करवाएं। क्यों करवाएं? लेकिन इस्तेहकाम के लिए जरूरी है ना। देखो इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, जब सिलेक्टेड ही होना है, हर दफा सिलेक्टेड ही होना है हमने। कभी कोई आता है धांधली हो गई, कोई भी आता है वो कहता है धांधली हो गई है। धांधली को खत्म करें, कहेंगे आप सिलेक्ट करें, जो आप चॉइस करेंगे वो हमें मंजूर है। 1 साल के लिए करें, 2 साल के लिए करें, उसके बाद ऐलान कर दें, हम दोबारा करेंगे। वैसे आपकी राय क्या है अगर इलेक्शन फ्री है? यही है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार? इंशाल्लाह नून लीग जिंदाबाद। शेर बब्बर शेर और वोट देकर जलील होना है जी। इंशाल्लाह शेर को स्टैंप लगाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब जिंदाबाद होए। खान साहब शहजादा बंदा ही बब्बर शेर। खान वोट देने पर मर जाइए। खान साहब जिंदाबाद धक्किया बाहर कटन एक बारी। खान साहब जिंदाबाद ही। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में? मेरे सामने नॉन लीग जीते थे। क्यों सर? हाँ, की वजह सर? काम में कोई 6 जा रहे हैं। इंशाल्लाह पीटीआई। अच्छा, क्यों सर? आपको नहीं लगता कि पीटीआई अगर आती इस वक्त जिस मुश्किल में है, जब वो आती फ़र्ज़ किया आ गई तो वो बाकी मुश्किलात को दूर कर लेगी? जी इंशाल्लाह करेगी। ये सूरत हाल आपने देखी वज़ीराबाद की NH66, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था पिछले इलेक्शन में, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग काफ़ी नुमाया है। इसी तरह हमने गुजरांवाला में भी देखा कि गुजरांवाला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल जगह थी, अब वहाँ पर भी कुछ आसानियाँ हैं, अगरचे वहाँ पर मुस्लिम लीग नून भी अपने पूरे कद के साथ कायम है। इन दोनों इलाकों का यानी NA78 का गुजरांवाला का और NA66 वज़ीराबाद का जो सर्वे का नतीजा है वो आपको भी उस्मान ओमान दिखाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हतमी फ़ैसला वही होगा जो यहाँ के लोग अपने वोट के ज़रिए बैलेट बॉक्स में डालकर सादिर करेंगे। और फिर ये बात भी वाज़ेह रहे कि गुजरांवाला में कोई उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद है, ना वज़ीराबाद में। इन दोनों जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश की, पुलिस ने निगरान हुकूमत की निगरानी में उसको रोक दिया। और तीसरी बात यह कि जो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, पता नहीं अब इलेक्शन कमीशन इस पे हैरत करता है या नहीं करता, यहाँ पर जगह जगह पे गुजरांवाला में भी और वज़ीराबाद में भी मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। किस बात पे? कि उन्होंने कुछ मंसूबे बनाए हैं। उन्होंने मंसूबे क्यों बनाए हैं, वो इतने एक्टिव क्यों हैं, उनके नाम के इश्तहारात क्यों लग रहे हैं, इस मामले में कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे मैं समझता हूँ ये ग्रे एरिया है। इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। चौथी बात कि हमारे वज़ीर आला के बारे में इस इलाके में ये बात मशहूर है कि वो चंद मखसूस लोगों के कहने पर अपनी हुकूमत को एडवाइस भी करते हैं, ना सिर्फ एडवाइस करते हैं बल्कि वो काम भी हो जाता है जो एक मखसूस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनकी हुकूमत तक या उनके कानों तक पहुँचाते हैं। ये शिकायत गुजरांवाला में भी आम है और वज़ीराबाद में भी। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है, क्या वो शिकायतें लोगों की सुनता भी है या सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, इसका फैसला हमारे इलेक्शन कमीशन नहीं कर।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपने NA 78 गुजरांवाला और NA 66 वज़ीराबाद की आवाम की राय जानी। सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है NA 78 गुजरांवाला में कि यहाँ पर 38% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 35% लोग ऐसे हैं जो 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। 19% लोग वो हैं जिन्होंने ना तो अभी तक डिसाइड किया है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि वो इन इंतखाबात में वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों की जो परसेंटेज है वो 19% है। दूसरी जमातों की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो दूसरी जमातें हैं उनके लिए कितने लोग वोट करना चाहते हैं, तो 8% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर दूसरी जमातों के लिए वोट करना चाहते हैं। वज़ीराबाद NA 66 की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 35% लोग वोट करना चाहते हैं और कुछ ही कम मार्जिन से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पर मौजूद है। 32% लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। 22% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते, और दूसरी जमातों के लिए यहाँ पर 11% लोग वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों हलकों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है। ये जो सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन है। तो कल आपकी खिदमत में एक नए हलके के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।